जीवन की यात्रा में दिन जा रहे हैं, महीने जा रहे हैं, साल जा रहे हैं, जिंदगी भी आती है। जिंदगी की ये यात्रा भी पूरी हो जाती है। कई लोग इसे जर्नी मानते हैं और कई लोग इसे यात्रा मानते हैं। क्या होता है? कई लोग इसे जर्नी मानते हैं, कई लोग इसे टूर मानते हैं और कई लोग इसे यात्रा भी मानते हैं। कोई मिलता है, कोई बिछड़ता है, लेकिन हमारी हर पल हमारे अगले भव का कारण होती है। क्या होती है? हमारी हर पल हमारे अगले भव का कारण होती है, हमारे फ्यूचर का कारण होती है। इसलिए पल कैसी बीत रही है, प्रमाद में बीत रही है कि आत्म पुरुषार्थ में बीत रही है। जिसकी प्रमाद में, प्रमत्तता में बीत जाती है, उससे मोस्टली प्रमत्त को हमेशा के लिए पर की प्राप्ति होती है और अप्रमत्त को हमेशा के लिए स्व की प्राप्ति होती है। प्रमत्त को हमेशा के लिए पर की प्राप्ति होती है और अप्रमत्त को हमेशा के लिए स्व की प्राप्ति होती। भव तो बीतने ही वाला है। ऐसा नहीं है कि नहीं, मैंने आज सूरज को बोल दिया थोड़ी देर के लिए रुक जा, चल 2 घंटे आराम कर ले, कई दिनों से घूम रहा है ना, थोड़ी देर के आराम कर ले और समय रुक जाए। समय कभी किसी से समय कभी किसी से रुकता ही नहीं है। समय कभी किसी से रुकता ही नहीं, वो चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। और हमारी हर पल के कारण, हमारी हर पल के कारण हमारे भविष्य का समय भी निश्चिंत हो रहा है, हमारे भविष्य का समय भी निश्चिंत होता जा रहा है। आज की पल ही हो सकता है अगली पल निश्चिंत कर दे। आज की पल ही हो सकता है अगली पल निश्चिंत कर दे। आपको मालूम है, 1 मिनट में अगली एक मिनट का प्लानिंग हो सकता है। कोई फिक्स नहीं है। हो सकता है कि आपका आयुष्य 1 मिनट के बाद पूरा होने वाला हो और 1 मिनट पहले तक आपका अगला भविष्य का आयुष्य निश्चिंत न हो। कर्म की प्लानिंग करने वाले को मालूम होना चाहिए क्या, हो सकता है कि 1 मिनट के बाद मेरी डेथ हो, लेकिन परमात्मा को पूछे कि 1 मिनट के बाद ये कहां जा सकता है, तो भगवान कह सकते अभी उसका आयुष्य नक्की नहीं हुआ है। लास्ट मिनट तक कई आत्माओं का फ्यूचर आयुष्य निश्चिंत नहीं होता और लास्ट सेकंड में आयुष्य फिक्स होता है और अगली ही सेकंड में वो उस जन्म में चला जाता है। परमात्मा ने कहा कोई भी पल आपकी आखिरी पल हो सकती है। कोई भी पल आपकी क्या हो सकती, आखिरी पल हो सकती है। और जब मेरी हर पल आखिरी पल हो सकती है, जब मेरी हर पल आखिरी पल हो सकती है, तो मुझे हर पल में सावधान रहना ही क्या है, मेरी स्वयं के प्रति स्वयं के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं सुबह में बाहर में ध्यान करा रहा था, खुले आकाश के नीचे। मैं भी जमीन पर बैठा हुआ था और बाकी के सभी साधक भी जमीन पर बैठे हुए थे और मैं ध्यान करा रहा था ना, तब मेरे पास में एक छोटी सी इल्ली आ गई।
શું કહેવાય, ઈયળ આવી ગઈ અને ઈયળ મસ્ત મજાની મારા શરીર પર ચડી રહી હતી અને ધીરે 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 છે ને એ મારા પેટ ઉપર આવી રહી હતી. હવે શું થાય? હું એના જીવન વિશે વિચાર કરતો હતો कि એને આવું જીવન કેવી રીતે મળ્યું હશે. इन आयुष्य ना बंद समय, उसने आयुष्य का जब बंद किया होगा तब ऐसी कौन सी स्थिति हुई होगी जिसके कारण उसका आयुष्य इस प्रकार का हुआ होगा. न उसके पास आंखें थी, न उसके पास कान था. गुरु के नजदीक में, इतने नजदीक में आकर भी न उसे वो सुन पाती थी, न उसे वो देख पाती थी, न उसे वो जान पाती थी, न उसे वो समझ पाती थी. और अपनी पल का भी, वो शायद इतनी बड़ी थी और उसे न अपनी पल का भी कोई ज्ञान था. फिर मैंने उसे शांति से अपने हाथों से लिया और साइड में रख दिया. लेकिन मेरे अंदर में एक सोच आ रही थी. दीवानों प्रियो, मैं लास्ट कई दिनों से कह रहा हूं कि हमारा कर्म प्लानिंग ही हमारा भविष्य का प्लानिंग है. हमारा कर्म प्लानिंग ही हमारा भविष्य का प्लानिंग है. और आज हम मनुष्य है ना, तो हम मनुष्य की ही सोच रखते हैं और पूरा भविष्य जैसे मनुष्य ही रहने वाले हो ना, पूरा ही भविष्य जैसे इस जन्म के बाद भी वापस हम मनुष्य ही बनने वाले हो ना, उसी प्रकार की हमारे अंदर में थिंकिंग होती, उसी प्रकार की विचारधारा होती, उसी प्रकार के भाव होते हैं. लेकिन वास्तविकता तो ये है कि मनुष्य की ये आयुष्य पूरी होने के बाद कौन सी आयुष्य मिलने वाली है, कौन सा बॉडी मिलने वाला है, कौन सा शरीर मिलने वाला है, किस प्रकार की जीवन शैली होगी ना, वो कभी कभी लास्ट मिनट तक भी निश्चिंत नहीं होता है. और निश्चिंत हो भी गया तो मुझे मालूम भी नहीं होता कि मेरी नेक्स्ट पर्याय कौन सी होने वाली है, मेरी नेक्स्ट पर्याय कौन सी होने वाली. जिस फैमिली को मैं अपनी फैमिली मानता हूं, ऐसी तो लाखों करोड़ों अब्जों फैमिली आई और गई, छूट गई, मिली और छूट गए, ऐसे लाखों करोड़ों. इसलिए मुझे हमेशा के लिए मेरे आयुष्य के बारे में सावधान होना चाहिए. क्या होना चाहिए? मुझे मेरे फ्यूचर के आयुष्य के बारे में सावधान होना चाहिए. हो सकता है कि मैं भी उस इल्ली की तरह, हो सकता है इस जन्म के 5 साल कहां बीते मालूम पड़ा, 10 साल कहां बीते मालूम पड़ा, कल का दिन कैसे फास्ट बीत गया मालूम पड़ा. जैसे कल बीत गई वैसे ही कल बीत जाएगा, जैसे कल बीत गई वैसे ही कल भी बीत जाएगा कि रहेगा. जैसे कल बीत गई वैसे ही कल बीतने ही वाला है. और मुझे याद रखना है, जो बीत जाता है उसे मैं वापस तो ला नहीं सकता, लेकिन बीतने वाला हर कल आने वाले हर कल का, आने वाले हर कल का कारण बन सकता है. बीतने वाला हर कल आने वाले हर कल का कारण हो सकता है. लेकिन कई आत्माएं, उससे ऐसी कोई सोच नहीं होती. वो तो जन्म लेता है, बस माता पिता, खाना पीना, रहना जीना, स्कूल कॉलेज, घर परिवार, शादी, बच्चे, और बस जीवन की व्यवस्थाओं में, जीवन की व्यवस्थाओं में, जीवन की व्यवस्थाओं में बस. वो मनुष्य होगा तो, वो प्राणी होगा तो भी यहां से वहां, यहां से वहां, बस आहार की खोज में, पानी की खोज में, जीवन की बस. लेकिन क्यों हो रहा है? मेरे आयुष्य का कोई निर्णय, कोई ईश्वर के हाथ में नहीं है. मेरे फ्यूचर के आयुष्य का कोई निर्णय
किसी परमात्मा के हाथ में नहीं है। मेरे फ्यूचर का निर्णय मेरे ही हाथ में है। मेरे फ्यूचर का निर्णय मेरे ही हाथ में है और मेरी हर पल ही आयुष्य बंद की पल हो सकती है। मैं कई बार कहता हूं कि एक राजा ने एक बार जाहरात की थी कि मैं कल किसी के घर भोजन के लिए आने वाला हूं। कब आऊंगा? सुबह आऊंगा, 10 बजे आऊंगा, 11 बजे आऊंगा, 1 बजे आऊंगा, निश्चित नहीं, कभी भी निकलूंगा भोजन के लिए। जिसके भी घर में भोजन के लिए जाऊंगा ना, उसके दरवाजे पर एक दिया जलता होना चाहिए। उसके दरवाजे पर एक दिया जलता होना चाहिए। जिसके घर के दरवाजे पर दिया होगा ना, मैं उसके घर में ही भोजन लूंगा। जिसके घर के दरवाजे पर दिया नहीं होगा, जलता दिया नहीं होगा ना, मैं वहां पर भोजन नहीं लूंगा। देखो, राजा ने शर्त रख दी थी, और राजा तो राजा ही होता है, और राजा की शर्त तो शर्त ही होती, कुछ अलग प्रकार की शर्त थी। अब क्या हुआ? उसने कह दिया कि मैं किसी भी प्रजा जन के यहां पर भोजन के लिए आने वाला हूं। लोग राजी राजी हो गए, राजी राजी होगी। लेकिन अगला वाक्य सुना क्या? जिसके घर पे मैं भोजन लूंगा ना, उसके साथ में प्रेम से रहूंगा, पूरा दिन रहूंगा, और 1 लाख गोल्ड कॉइन गिफ्ट देकर जाऊंगा। क्या देकर जाऊंगा? 1 लाख गोल्ड कॉइन गिफ्ट देकर जाऊंगा। लेकिन हाँ, जिसके घर पर मुझे जाने का मन हुआ और उसके दरवाजे पर यदि दीपक नहीं है, तो मैं उसके घर में नहीं जाऊंगा, भोजन ले लूंगा, 1 लाख गोल्ड कॉइन गिफ्ट में नहीं दूंगा, और ऊपर से 1 लाख गोल्ड कॉइन का दंड करूंगा। अब क्या होगा? मिले तो सब कुछ मिले, और ना मिले तो राजा तो ना मिले, लेकिन ऊपर से दंड भी मिले। अब लोगों ने अपने अपने घर में राजा को किसको बुलाना था? सबके मन में था, क्या मालूम राजा ने मेरा घर चुना हो तो क्या मालूम, कब आएगा राजा मालूम नहीं है, कितने बजे आएगा राजा मालूम नहीं है, किसके घर पर आएगा राजा मालूम नहीं, लेकिन आएगा वो निश्चिंत है। अब क्या हुआ? अब क्या होगा? हेलो, अब क्या होगा? राजा किसी के भी घर आएगा, फिर सबने अपने अपने घर के बाहर में क्या रख दिया? दिया तो जला के रख दिया, दीपक तो रख दिया, लेकिन अंदर में काम करते 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 दिया याद रहेगा कि कहीं बुझ न जाए, कहीं बुझ न जाए, कहीं बुझ न जाए। दिया याद रहेगा कि काम में जीव लगेगा, उसका मन काम में रहेगा कि उसका मन वहां पर रहेगा। चाहे घर का कोई भी काम करते हो, लेकिन उसका मन कहां होगा? इससे मालूम होगा कि कहीं दिया, ऐसे बार बार बाहर आके देख जाते थे, और कभी कभी किसी का दिया शायद हवा के कारण से बुझ जाता था, तो तुरंत ही फटाफट उसके अंदर घी डाल के उसको तुरंत ही प्रज्वलित कर देते थे, क्योंकि क्या मालूम कब राजा आएगा, किसके घर आएगा। जिसके भी घर आएगा उसके घर, उसकी शर्त क्या है? एक जलता हुआ दीपक होना चाहिए, एक जलता हुआ दीपक होना चाहिए, एक जलता हुआ दीपक होना चाहिए। दीवानों प्रियो, आयुष्य ने भी कहा कि मैं कब तुम्हारे भविष्य का आयुष्य बंद करूंगा मालूम नहीं है, मैं कब आयुष्य के लिए आपके पास आऊंगा मालूम नहीं है, आपके फ्यूचर का प्लान कब करूंगा मालूम नहीं है, लेकिन मैं जिसके फ्यूचर का प्लानिंग करने के लिए आऊंगा, उस समय वो आत्मा जागृत होगी, सावधान होगी, गुणवान होगी, ज्ञान में होगी, आराधना में होगी, तो मैं उसे देवलोक की आयुष्य का, तो मैं उसे सदगति के आयुष्य का बंद करा दूंगा। और यदि उस समय में वह सावधान नहीं होंगे, जागृत नहीं होंगे, प्रमत्त होंगे, पर में होंगे, आसक्ति में होंगे, मोह में होंगे, हिंसा में होंगे, असत्य में होंगे, झूठ में होंगे, अब्रह्म भाव में होंगे, विकार भाव में होंगे, संसार के किसी भी भाव में होंगे, तो मैं क्या करूंगा? उसके घर पे आऊंगा नहीं, गिफ्ट तो दूंगा नहीं, और ऊपर से दुर्गति का दंड दे दूंगा। क्या दे दूंगा? दुर्गति का दंड दे दूंगा।
अब जितने भी लोग होंगे वो क्या करेंगे, जितने भी लोग होंगे वो क्या करेंगे, बार 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 काम कुछ भी करेंगे, लेकिन ध्यान कहां होगा, वो कार्य कुछ भी करेंगे लेकिन उसका लक्ष्य कहां होगा। वो चाहे स्नान भी करते होंगे तो स्नान करते करते दिया बुझ तो नहीं गया, दिया बुझ नहीं, वो शायद रसोई बनाते होंगे ना, दिया बुझ तो नहीं गया होगा, दिया बुझ तो नहीं गया होगा। वो चाहे पास में दुकान हो और दुकान करने में काम भी करते होंगे ना, अरे कहीं दिया बुझ न जाए, बार बार आके एक बार देखेंगे, बार बार आके एक बार देखेंगे, बार बार आके एक बार देखेंगे। दीवानो प्रियो, साधक वो होता है जो बार 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 अपने आप की अनुपेक्षा करता है कि मेरा आत्म भाव जागृत है कि नहीं, मेरी आत्मा जागृत है कि नहीं, मेरे आत्मा के अंदर में भाव जागृत है कि नहीं, मैं सावधान हूं कि नहीं। कब मालूम, कब मालूम, कब मालूम। मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा है। लंदन में कोई प्रवचन दे रहा था इसी तरह से, और प्रवचन देते देते वो कुछ बता रहा था, देखो सामने वो जो लिखा है ना, उसने उंगली ऐसे मेरी यही एक्शन की उसने, और वो एक्शन करते करते ही प्रवचन देते देते ही फिनिश। क्या हो गया, उसका आयुष से फिनिश हो गया, वो गिर गया। दीवानो प्रियो, कल की तो मालूम नहीं है लेकिन पल की भी मालूम नहीं है। कल तो आएगा कि नहीं आएगा वो मालूम नहीं है, लेकिन पल भी आएगा कि नहीं मालूम नहीं है। कि एक माँ अपने 12 साल के बेटे के साथ में कोई सब्जी लेने के लिए जा रही थी, और पीछे से ट्रक आया, उसकी नजर के सामने उसके बेटे को पापड़ करके चला गया। एकदम जो खून की बूंदें निकली ना, उस खून की बूंदों से इतनी जोर से निकली, उसकी मां का पूरा चेहरा खून से सना हुआ था। एक बाजू में आंसू टपक रहे थे, एक बाजू में खून टपक रहा था। न मालूम नेक्स्ट पल क्या हो सकती है, न मालूम नो रिचर स्केल का अर्थक्वेक, और जहां हम बैठे ना वहां से सीधे हो सकता है। इसलिए परमात्मा ने कहा आयुष्य कभी भी पूरा हो सकता है, और नेक्स्ट आयुष्य कभी भी फिक्स हो सकता है। जब हम शुभ भाव में होते हैं ना, जब हम शुभ भाव में होते हैं ना, तो नेक्स्ट शुभ आयुष्य का प्लान हो जाता है। और जब हम अशुभ भाव में होते हैं और उसी समय में यदि आयुष्य फिक्स हो गया, तो हमारा क्या हो सकता है। इसीलिए परमात्मा ने कहा, क्या कहा, हर पल हमें अप्रमत्त रहना है। प्रमत्त की व्याख्या होती है जो मोह में, इच्छा में, राग में, शरीर में, शरीर के गुण धर्मों में मिक्स हो जाता है, उसे प्रमत्त कहते हैं। और जो आत्म भाव में, आत्मस्मृति में, अपने रियल की ही, अपने आत्मा की ही सोच में जो रहता है, भाव में रहता है, और अपने आत्मा के हित की चिंता जो करता है, ये मनुष्य का बहुत बुरा हो जाएगा। फिर मैं उस इल्ली के रूप में तो नहीं होऊंगा ना, मुझे सावधान रहना है, मेरी आत्मा को सावधान रखना है। जो सावधान रहता है ना, उसकी सदगति निश्चिंत होती है, और जो प्रमाद में रहता है ना, उसकी दुर्गति निश्चिंत हो जाती है। देवानु प्रियो, कोई भगवान, कोई ईश्वर, कोई व्यक्ति, कोई हमारा फ्यूचर प्लान नहीं कर रहा। हमारा प्रमाद और अप्रमादी हमारा फ्यूचर का प्लान कर रहा है। हमारी प्रमत्ता और अप्रमत्ता ही हमारा फ्यूचर का प्लान कर रही है। प्रमाद में दुर्गति और अप्रमाद में सदगति फिक्स हो जाती है। हेलो, તમારામાંથી કોનું કોનું આયુષ્ય નક્કી થઈ ગયું છે? हेलो, શું લાગે છે? તમારામાંથી કોનું કોનું આયુષ્ય નક્કી થઈ ગયું છે? જવાનું નક્કી છે? ઓકે, જવાનું નક્કી છે. શેમાં જવાનું છે? મર્સિડીઝમાં, ટ્રેક્ટરમાં, સ્કૂટરમાં,
यम जब लेने के लिए आएगा तब किस में लेकर जाने वाला, साइकिल पर ले जाने वाला है। तो गाड़ी फिक्स हुई कि नहीं हुई? नहीं हुई। कुछ फिक्स तो हुआ होगा ना। बुकिंग टिकट कहाँ के लिए, कौन सी, एक्सप्रेस ट्रेन की, लोकल ट्रेन की, फ्लाइट की, कार, क्या बुक क्या किया है? हेलो। बिना वाहन के ही जब आयुष्य आह्वान करता है ना, तब बिना वाहन के ही आयुष्य ले जाता है। कहां ले जाता है? एक पल में यहां ये बॉडी डेड बॉडी, और दूसरी पल में किसी कोई और बॉडी रेडी। फिर ये बॉडी बेचारी, ये नाम, ये आइडेंटिटी, ये स्टेटस, सबका क्या, तो कि वो कोई भी कुछ काम में नहीं आएगा, काम में आएगा आपका जो आयुष्य का बंद हुआ होगा ना वो। और वो आयुष्य का बंद जहां का हुआ होगा वहां सीधा शिफ्टिंग हो जाएगा, वहां सीधा आप शिफ्ट हो जाओगे। अब आपके हाथ में है, अब आपके हाथ में है कहां शिफ्ट होना। क्या लग रहा है कहां शिफ्ट होंगे हम? पीयूष मनी क्या जसो कहीं खबर नहीं। हेलो क्या जसो કઈ ખબર નથી મારી જેમ કહો મને બાકી ખબર છે કે મેં પ્રભુને એટલા સ્મર્યા છે, પ્રભુની એટલી ભક્તિ કરી છે, મને નિશ્ચિંત છે કે હું જ્યાં જઈશ ત્યાંથી થોડીક પલમાં સીધો ભગવાનના શરણમાં હોઈશ। डंके की चोट बोलो अपने कॉन्फिडेंस के साथ। ખબર નહીં ક્યાં, ખબર નથી આયુષ્યનું શું થાશે, ખબર નહીં હવે આપણું શું થાશે ને, મને તો કઈ, कहाँ जाना है? हेलो कहाँ जाना है? क्यों कोई પાસે जवाब જ નથી। मुमुक्षु वो होता है जिसका अपना फ्यूचर का प्लान फिक्स हो जाता है, क्योंकि उसे मालूम है कि मैं पल पल के लिए सावधान हूं, पल पल के लिए सावधान हूं, मैं पल पल के लिए सावधान हूं, मैं पल पल के लिए सावधान हूं। और इसलिए मेरा आयुष्य का बंद जब भी होगा ना, मैं सावधान रहूंगा, मैं सावधान रहूंगा, मैं सावधान हूंगा, और मैं सावधान ही रहता हूं। जो अप्रमत्त रहता है उसे कभी फियर नहीं होता, जो अप्रमत्त होता है वो कभी कंफ्यूज नहीं होता, जो अप्रमत्त होता है ना वो कभी भी अनिश्चिंत नहीं होता, वो निश्चिंत हो जाता है कि मुझे मालूम है कि मेरी अप्रमत्ता, मेरी आत्म जागरूकता, मेरी आत्म जागरूकता पूर्ण रूप से देवगति का बंद कराएगी, और देवगति में जाने की पहली ही मिनट में मैं वहां से फिक्स कहां पहुंच जाऊंगा? परमात्मा के चरण में, शरण में, सानिध्य में। आपके पास है इतना कॉन्फिडेंस? जिसके पास क्लैरिटी होती है उसके पास कॉन्फिडेंस होता है, जिसके पास कोई क्लैरिटी नहीं होती उसके पास कोई, क्या करना चाहिए? हेलो। क्योंकि कर्मों का प्लानिंग करना बहुत जरूरी है, कर्मों का प्लानिंग करना बहुत जरूरी, और उसमें भी आयुष्य कर्म के आधार पर ही बाकी के कर्मों का बेस्ट प्लानिंग होता है। इसलिए साधक वो होता है जो अपने फ्यूचर के आयुष्य के बारे में सबसे ज्यादा अलर्ट होता है। हेलो। हमें जितना मोहिनी कर्म के बारे में अलर्ट रहना चाहिए ना, उससे भी ज्यादा हमें आयुष्य के बारे में अलर्ट रहना चाहिए। क्योंकि जैसी गति वैसी मति, जैसी गति वैसी स्थिति, और जैसी गति उसी प्रकार से परमात्मा के चरण शरण की प्राप्ति और अप्राप्ति। શું લાગે જોબલિયા ક્યાં જશો? आपने आंगળી पकड़ी साहब, અરે મારી આંગળી आंगળી પકડીને पकड़ी તમે साहब, ક્યાં જશો? आपने बस कृपा हो साहब। એમ થોડી કે કોઈની આંગળી પકડીને કોઈ લઈ જઈ શકે, ના લઈ જઈ શકે। આયુષ્ય જ્યારે પૂરું થાય ત્યારે બધી આંગળીઓ છૂટી જાય છે, બધા હાથ છૂટી જાય છે, બધા સાથ છૂટી જાય છે, બધા સંગાત છૂટી જાય છે, અને જીવ हेलो। यस बोलो चेतना बिन।
મથેણ વંદામી ગુરુદેવ. યસ, ગુરુદેવ, સતત જાગૃત રહેવા માટે આપણે મનમાં અજપા જાપ કરતા હોય તો એ આપણી જાગૃતિ કહી શકાય? યસ, કહી શકાય. સતત અજપમાં રહેવાનું અને સતત મુઠ્ઠી પચખાણમાં રહેવાનું એ આયુષ્યને સુધારવાનો ઉપાય છે. મુઠ્ઠી પચખાણ એટલે શું? તો કે જ્યારે જ્યારે આયુષ્યનો બંધ થવાનો હોય ત્યારે જો તમે પચખાણ સાથે હો, એટલે શું કરવાનું? જ્યારે પણ વાપરવું હોય ને ત્યારે એકવાર મુઠ્ઠીની સામે જોઈને ખોલવાની, એટલે તમારા પચખાણ પૂરા. અને જ્યારે જ્યારે તમારે પચખાણ વાપરવું ન હોય, જેવું તમારું પાણી પીવાઈ ગયું છે, ભોજન લેવાઈ ગયું છે, એકવાર હાથની સામે જોવાનું, મુઠ્ઠી એકવાર બંધ કરવાની, બસ તમારા પચખાણ સ્ટાર્ટ. એટલે આવા સંકેત, આવા કોડવર્ડ વાળા પચખાણ રાખવાના. બોલવાનું કરવાનું કાંઈ નહીં. એકવાર આ મુઠ્ઠી ખોલી, પચખાણ પૂરા થઈ ગયા. એકવાર આ મુઠ્ઠી બંધ કરી, પચખાણ સ્ટાર્ટ થઈ ગયા. એટલે શું થાય કે 24 અવર્સમાંથી તમે વધારે વધારે કલાકોના કલાકો સુધી ચોવિયાર સાથે વિદાય હોય. જ્યારે પણ ચોવિયારના પચખાણ હોય ને આયુષ્યનો બંધ થાય ને, નિશ્ચિંત સદગતિનો જ આયુષ્યનો બંધ થાય. એટલે કાયમ માટે શું રહેવાનું? ચાહે સાધુ હો, સાધ્વી હો, શ્રાવક હો, શ્રાવિકા હો, કાયમ માટે શેમાં રહેવાનું? ચોવિયારમાં રહેવાનું. જ્યારે વાપરવું હોય ને ત્યારે એકવાર મુઠ્ઠી ખોલી નાખવાની. જેટલું વાપરો એટલું વાપરી લીધું. અડધી કલાક, પોણી કલાક, પાછું તરત જ મુઠ્ઠી એકવાર બંધ કરી દેવાની. પછી ભલે ને ખુલી જાય ને વાંધો નહીં. એટલે શું થઈ જાય? मुट्ठी पचखाण. और मुष्टि पचखाण होते हैं ना, तो आयुष्य का बंध जब होता है तब निश्चिंत ही सदगति का बंध होता है, दुर्गति का बंध नहीं होता. क्योंकि व्रत और पचखाण की उपस्थिति में आयुष्य का बंध होता है तब सदगति में ही होता है. ओके, और बोलो. त्वमेव सत्यं गुरुदेव. अहमदाबाद રીટાબેન બોલો. મથેણ વંદામી ગુરુદેવ. મારો પ્રશ્ન છે કે આપ ફરમાવ્યું કે ડાયમંડ અને માર્બલમાં એ સચેત હોય છે, એમાં જીવ હોય છે, અને એમના કૃષ્ણ નીલ લેશિયાની અસર આપણા ઉપર પણ થાય છે. તો ગુરુદેવ, પ્રશ્ન એ છે કે મંદિરમાં મોસ્ટ ઓફ માર્બલનો ઉપયોગ વધારે હોય છે અને મૂર્તિઓ પણ માર્બલની હોય છે, તો પછી ત્યાં જઈને શાંતિનો અનુભવ થાય છે, તો એનું રહસ્ય? કેમ કે મૂર્તિને કારણે નથી થતો. જે અનુભવ થાય છે ને ત્યાંની જે પિરામિડ શેપ જે છે ને, એ શેપને કારણે આખી કોસ્મિક એનર્જી જે હોય એ તમારી પર પોઝિટિવ ઇફેક્ટ કરે છે. એ શેપને કારણે, ખાલી પ્રતિમાને કારણે નહીં. અને જ્યારે શુભ ભાવ ભાવીએ તે એનામાં પણ શુભ ભાવ આવી ગયા હોય છે. એટલે કદાચ પ્રતિમાને કારણે પણ થઈ શકે, પરંતુ જે ત્યાં શુભ અનુભૂતિ થાય છે એનું મોસ્ટ એનું કારણ છે ત્યાંનું જે વાસ્તુ પ્રમાણે જે પિરામિડ શેપ કરવામાં આવે છે ને એને કારણે. પ્રતિમા સચેત જ હોય છે ગુરુદેવ ત્યાં? જો તે આરસની છે, તેનો ઉપરનો ભાગ અચેત હોય તો અંદરનો ભાગ સચેત જ હોય. કેમ કે પૃથ્વી કાયની અવગાના આંગુલનો અસંખ્યાત્મ ભાગ બતાવવામાં આવી છે. તો એનો જે અંદરનો ભાગ જે છે ત્યાં સુધી તો કઈ આપણું શસ્ત્ર પહોંચ્યું નથી કોઈ પણ જાતનું. બહારમાં કદાચ ઘસવાથી કે બીજું કરવાથી કદાચ ઓફ થઈ જાય, કદાચ થાય, એ પણ ન થાય, પણ કદાચ થાય, પણ અંદરના ભાગની થતી જ નથી. ભગવાને કીધું છે તમામ પ્રકારની શિલા, લેલું, કંકર, પથ્થર બધામાં અસંખ્ય જીવ હોય છે. જી ગુરુદેવ. અને એક પ્રશ્ન હજી પૂછી શકું? તો એમ કહેવાય છે કે જ્યારે પ્રતિમાની ઓરા માપવામાં આવે છે તો એમની વ્હાઇટ ઓરા હોય છે અને બહુ મોટી ઓરા હોય છે. એમ તો પોસિબલ. મેં કીધું કે આપણા ભાવ સારા હોય અને એને ઘડવા વાળાના ભાવ પણ સારા હોય, તેના ભાવનું રિફ્લેક્શન એના ભાવમાં થઈ શકે છે. એટલે એમાં કોઈ વાંધો નહીં. બાકી પૃથ્વીકા માટે ભગવાને કેટલી લેસિયા બતાડી છે? કૃષ્ણ નીલ કાપો તને ત્રીજો, કૃષ્ણ નીલ કાપો 3 જ લેસિયા બતાડી છે. તો પછી યસ. જી, તો અમે ચાલો, શુભ હો.